नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टैली ERP 9 की आज की क्लास में हम बाउचर से संबंधित एक टाइप को पढ़ेंगे जो कि जर्नल बाउचर है। जी हाँ, लास्ट वीडियोस में हम आपको एक एक करके सभी प्रकार के बाउचर बता चुके हैं। जैसे रिसिप्ट, माल को मतलब पैसे को प्राप्त करने के लिए रिसिप्ट बाउचर है, पेमेंट करने के लिए पेमेंट बाउचर है, माल को परचेज करने के लिए सेल परचेज बाउचर है, सेल करने के लिए सेल्स बाउचर है। इन बाउचर की एंट्री करके हम आपको दिखा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्नल बाउचर को। जर्नल का माने हम समझ चुके हैं, रोजनामचा। जर्नल बाउचर यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि हम इसमें आसानी से अपनी एंट्री को रख सकें। जी हाँ, जर्नल बाउचर में वो एंट्री रखी जाती हैं जो एंट्री किसी दूसरे बाउचर में नहीं की जाती। हम व्यापार में पैसा प्राप्त होने पर रिसिप्ट बाउचर का यूज़ करते हैं, भुगतान करने पर पेमेंट बाउचर का प्रयोग करते हैं, माल को खरीदने पर परचेज बाउचर का प्रयोग करते हैं, बेचने पर सेल्स बाउचर का प्रयोग करते हैं। इन तमाम प्रकार के हम बाउचर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई ऐसी एंट्री है जो इन सभी बाउचर में नहीं जा सकती या इन सभी बाउचर में नहीं लिखी जा सकती, तो उन एंट्रीज को जर्नल बाउचर में लिखा जाता है। उदाहरण लिया है हमने यहाँ पर कि राजेश इंटरप्राइजेज जो है उससे व्यापार के स्वामी ने मशीन खरीदी है। अब व्यापार के स्वामी ने राजेश इंटरप्राइजेज से मशीन खरीदी है। अब यहाँ पर ये तो बताया नहीं गया कि नगद खरीदी गई है, तो इसका मतलब ये उधार खरीदी गई है। तो राजेश इंटरप्राइजेज से मशीन खरीदी गई है 75,000 रुपए की। अब मशीन उधार खरीदी गई है तो भुगतान तो किया नहीं गया। जब भुगतान नहीं किया गया तो पेमेंट बाउचर नहीं लगेगा। दूसरी चीज कि राजेश से मशीन खरीदी गई। हमने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु व्यापार में प्रयोग हेतु खरीदी जाती है तो उसको परचेज वाउचर में नहीं लिखा जाता है, उसको पेमेंट वाउचर में दिया जाता है। तो पेमेंट वाउचर में तब दिया जाता है जब नगद भुगतान हुआ हो। यहाँ पे नगद भुगतान हुआ नहीं है तो पेमेंट वाउचर में नहीं जाएगी। माल खरीदने के लिए तो जब व्यापार में बिक्री के लिए माल खरीदते हैं तब उसकी एंट्री होती है, संपत्ति की एंट्री तो परचेज में होती नहीं है। अब बात आई सेल की, तो सेल माल जब बेचा ही नहीं है तो सेल की एंट्री कहाँ से बन गई। और उसके बाद रिसिप्ट बाउचर में प्राप्ति भी नहीं हुई तो रिसिप्ट बाउचर में नहीं जाएगा। तो इन सभी बाउचर में वो एंट्री नहीं की जा सकती, इसीलिए इस एंट्री को जर्नल बाउचर में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इस एंट्री में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। मशीन का खाता जो कि संपत्ति है तो रियल अकाउंट में आएगा, और राजेश एंटरप्राइजेज का खाता तो ये पर्सनल के अंतर्गत आएगा। इस हिसाब से मशीन डेबिट होगी और राजेश एंटरप्राइजेज क्रेडिट होगा। आइए कैसे ये एंट्री होगी हम सीखते हैं। हम यहाँ पर इसको मिनिमाइज करेंगे और हम पहुँचेंगे अपने टैली ERP 9 के सॉफ्टवेयर में, और हम अपनी उसी कंपनी पे काम करेंगे जिस कंपनी पे हम लगातार काम करते चले आए हैं और आपको उस पर सारे ऑप्शन हमने बताए हैं। यहाँ पर टैली ERP 9 जब ओपन हो जाएगा तो हम इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन कर लेंगे, और उसके बाद में हम अपनी कंपनी को ओपन करने के लिए सेलेक्ट कंपनी लेंगे। कंपनी का नाम है हमारा राम एंड सन्स कंपनी। एंटर करेंगे, यूज़र नेम हमारा राम है और पासवर्ड 123 है। हमको जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग बाउचर लेना है और यहाँ पर जाना है। भुगतान करने के लिए या बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के लिए, प्राप्ति के लिए या बेचने और खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार के बाउचर हैं। हमको बात करनी है जर्नल बाउचर की, जिसके लिए F7 शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक कीजिए। जर्नल बाउचर आ गया। यहाँ पे डेबिट मांगा जा रहा है, तो डेबिट कौन होगा यहाँ पर देखेंगे तो डेबिट होगी मशीन।
तो यहाँ पर जैसे ही डेबिट हमने एंटर किया है तो देखिए जर्नल में नंबर आ रहा है 1, उसका नंबर 1 है। डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 है, डेट चेंज कर सकते हैं। F2 दबाइए, यहाँ पे दीजिए 1 स्पेस 7, 1 जुलाई को ये खरीदा जा रहा है। फिर स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे आप कर्सर देखिए ब्लिंक कर रहा है, स्पेस दबाइए, लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको डेबिट में मशीन लेनी है, लेकिन मशीन का खाता बना नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर खाता बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर से खाता बना सकते हैं। हमको लेज़र ऑप्शन को यहाँ से वापस जाने की ज़रूरत नहीं लेने के लिए। तो हम यहाँ से लेज़र कैसे बनाएंगे? ऑल्ट के साथ C। कौन सा बनाना है? मशीन का खाता बनाना है। मशीन का खाता बनाएंगे, मशीन अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा? मशीन संपत्ति है तो फिक्स एसेट के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने रुपए की? 75,000 रुपए की। यहाँ पे 75,000 रुपए दे दीजिए, एंटर कीजिए। अब क्रेडिट में मांगा जा रहा है, यहाँ पर क्या है? राजेश एंटरप्राइजेज। तो राजेश एंटरप्राइजेज का भी खाता यहाँ पर बना हुआ नहीं है, तो हमें खाता बनाना है। ऑल्ट के साथ C। हम यहाँ पे देंगे राजेश एंटरप्राइजेज दे दीजिए, और यहाँ पे अकाउंट बनेगा इसका। अब राजेश एंटरप्राइजेज किसके अंतर्गत जाएगा? वैसे तो हम जिससे माल खरीदते हैं या जिसको माल बेचते हैं, लेनदार अथवा देनदार, या लेनदार और देनदार क्रेडिटर और डेबिटर के अंतर्गत आते हैं। परंतु यहाँ पे लेन देन तो हुआ है लेकिन वो उधार हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर के अंतर्गत न रख के करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का ऋण है जो कि हमें भविष्य में चुकाना है। एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। खातों के अनुसार राजेश एंटरप्राइजेज पर्सनल में आता है, लेकिन यहाँ पे देखते हुए लाइबिलिटीज को रखेंगे और हम इसको एंटर करके लिखेंगे BOUGHT, बॉट मशीन फ्रॉम राजेश एंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जर्नल वाउचर की एंट्री को किया है। जर्नल वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है और किस प्रकार की एंट्री की जाती है, इसके विषय में एक छोटे से उदाहरण से हमने आपको समझाया है। जर्नल वाउचर में इस प्रकार की एंट्री के अलावा कंपाउंड एंट्री भी की जाती है। कंपाउंड एंट्री का मतलब जिस एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट हैं या एक से ज़्यादा क्रेडिट हैं, या एक डेबिट है 2 क्रेडिट हैं, इस तरीके से कंपाउंड एंट्रीज लिखी जाती हैं, जिनको हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे। तो जर्नल वाउचर का प्रयोग आपको समझ में आया है। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, और आगे हम अगले अलग अलग वाउचर्स को भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे डेबिट नोट हैं, क्रेडिट नोट वाउचर हैं। बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो के साथ में भी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।